हे एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बायू को देखते हैं जो नाइट हेवंस का फर्स्ट सेंट था और ये येफिंग से मिलने साओ मेंसन के बाहर आया था जो चाहता था येफिंग उसके साथ फाइट करे। येफिंग कहता है वो फाइट करेगा पर इस बैटल के बदले में उसे 1000 गोल्ड कॉइंस चाहिए। बायू येफिंग को गोल्ड कॉइंस दे देता है। इसी के साथ वो डस्ट ईयर कन्वर्जन टेक्निक के साथ स्टोन एवेलांस बनाकर येफिंग पर अटैक करता है, जिन्हें येफिंग स्वान पैसेस का यूज कर बायू पर अटैक करने के साथ खत्म कर देता है। बायू नीचे आकर अपने वेपन को येफिंग पर थ्रो करता है जिसे येफिंग डॉज करता है, पर बायू अपनी सेकंड टेक्निक मैनिफिकेशन ऑफ स्पिरिट का यूज करके एक तरफ से खुद को और दूसरी तरफ से उस वेपन को वापस बुलाकर येफिंग पर अटैक करता है, जिन्हें येफिंग स्वॉर्ड दाओकी से एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं जहां बायू डस्ट ईयर कन्वर्जन की थर्ड टेक्निक एयर मिराज का यूज कर वहां की एयर में गायब हो जाता है, जिससे येफिंग के चारों ओर एयर डस्ट की एनर्जी फैल गई थी। येफिंग इसकी वजह से बायू को देख नहीं सकता था, इसलिए वो येफिंग पर 3 एट्रीब्यूट मंत्रा का यूज कर एक ब्लास्ट करता है जिससे बायू एक आइस वॉल के अंदर कैद हो गया था। बायू कहता है ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। येफिंग बायू के फोरहेड पर बने मार्क को देखकर कहता है ये टेक्निक मार्क तो 9 हेमंस वालों का है। येफिंग तीनों एलिमेंट्स का यूज कर बायू पर एक खतरनाक अटैक करता है, पर बायू ने किसी तरह से खुद को फ्री कर इस अटैक से बच गया था। बायू को समझ पाता इससे पहले येफिंग अपनी स्वॉर्ड को उसके गले पर रख देता है, पर यह फाइट कोई सीरियस बैटल नहीं थी, इसलिए येफिंग बायू को छोड़कर कहता है आज के बाद वो दोबारा उसके सामने ना आए वरना वो बायू का लास्ट डे होगा। सीन साओ मेंसन के हॉल में आता है जहां एल्डर साओ येफिंग से कह रहे थे अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि येफिंग के इतने दुश्मन हो गए हैं जो आए दिन साओ मेंसन पर अटैक करने लगे हैं। येफिंग कहता है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब वो यहाँ से जाने वाला है। एल्डर साओ कहते हैं जैसी उसकी मर्जी और वो जब चाहे वापस साओ मेंसन में आ सकता है। येफिंग एल्डर साओ का शुक्रिया करते हुए बताता है उसने साओ मेंसन के यार्ड में कुछ रखा है जो किसी वॉरगोड रिलम के कल्टीवेटर द्वारा साओ मेंसन पर अटैक करते समय उनकी हेल्प करेगा। इसी के साथ येफिंग लिन के साथ वहाँ से जाने लगता है, जहाँ येफिंग के साओ मेंसन के बाहर आते ही वहाँ कुछ लोग आते हैं जो येफिंग से फाइट करना चाहते थे, पर लिन स्प्रिंग टाइम सावर का अटैक कर सभी को वहीं रोक देती है। येफिंग कहता है वो ये क्या कर रही है, ऐसे तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। येफिंग सभी से कहता है उन्हें येफिंग को चैलेंज करने से पहले उसे मिलियंस ऑफ गोल्ड्स को देना होगा, तभी वो फाइट करेगा और अगर वो इस फाइट में जीत गए तो उन्हें सियानियांग सिटी के टॉप जीनियस का टाइटल मिल जाएगा। सभी को ये बात सही लगती है और वो गोल्ड से भरे बक्सों को लेकर अरीना में येफिंग के पास आ जाते हैं। अब एक आदमी अरीना में येफिंग से फाइट करने आता है, पर इसी बीच वहाँ एक मिलियंस ऑफ गोल्ड से भरे हुए बॉक्स के साथ वुहान और मुरोंग नाम के 2 लोग आ जाते हैं जो सुतियान सिटी के टॉप टैलेंट थे और वो येफिंग को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं ये तो सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट के टॉप स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्होंने कुछ साल पहले लिन को भी फाइट में हराया था और ये वॉरगोड रिलम के 3rd स्टेज में है। इधर येफिंग फाइट के लिए रेडी हो जाता है, वुहान और मुरोंग भी रेडी हो जाते हैं, जहाँ मुरोंग अपनी लेजेंडरी 100 साउंड फ्लूट से सोनिक वेव को तैयार कर रही थी। वुहान लाइटनिंग शॉट के साथ येफिंग पर अटैक करता है जिसे येफिंग डिफेंड कर रहा था। दूसरी तरफ मुरोंग की साउंड वेव्स बर्ड्स में बदलकर येफिंग पर अटैक करती है जिससे येफिंग बच जाता है। इधर येफिंग वुहान पर भारी पड़ने लगता है तो वुहान मुरोंग की साउंड बर्ड्स की मदद से हवा में चला जाता है और नीचे आकर येफिंग के साथ शॉर्ट फाइट करता है। येफिंग स्वॉर्ड दाओकी से वुहान पर अटैक करता है जिसे वो डॉज करके बच जाता है, पर वो स्लैश अटैक मुरोंग को हिट करता है जिससे मुरोंग के हाथ में कट लग गया था। वुहान मुरोंग से कहता है वो साइड हो जाए, अब वो येफिंग को अकेला ही हैंडल कर लेगा और स्काई में जाकर स्काई ब्रेकिंग थंडर शॉट के साथ येफिंग पर अटैक करता है। येफिंग ने इसे डिफेंड तो कर लिया था, पर अब वुहान थंडर शॉट से येफिंग पर अटैक करने लगता है। येफिंग भी उसका सामना कर रहा था। वुहान स्काई में जाकर येफिंग पर अटैक करता है। येफिंग 3 एट्रीब्यूट मंत्रा की आइस पावर से वुहान के अटैक को रोक लेता है। वुहान उस आइस को तोड़ता है जो फायर में बदलकर वुहान पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। वुहान फिर से येफिंग पर अटैक करता है, पर येफिंग आसानी से उसे हरा रहा था। वुहान को इसमें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्काई में जाकर अपनी सबसे पावरफुल मूव थंडर ड्रैगन रोड को क्रिएट करता है और येफिंग को मरने का कहकर उस पर अटैक करता है। येफिंग ने भी जंप के साथ फिनिक्स फायर आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था और एक झटके में ही इस अटैक को डिस्ट्रॉय करके वुहान पर अटैक करता है और वुहान का थंडर ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो जाता है। वुहान अरीना में आकर गिरता है जिसकी स्वॉर्ड भी येफिंग के अटैक से टूट जाती है। इधर येफिंग तेजी से वुहान की ओर जाता है। मुरोंग को लगता है वो वुहान को मारने वाला है, इसलिए वो येफिंग को रोकने की कोशिश करती है, पर येफिंग उसे पीछे कर वुहान के पास एक हीलिंग फॉर्मेशन को बनाता है जिससे उसकी डैमेज मेरिडियंस रिकवर हो जाती हैं और वो मरने से बच जाता है। येफिंग उसे कुछ एलिक्सर एक बैग में देता है और बताता है उसे फुली रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। वुहान और मुरोंग येफिंग की इस काइंडनेस के लिए उसका थैंक्स करते हैं। इसी बीच एक बंदा बताता है बासियांग सेक्ट के लोग सियानियांग सिटी के टावर में येफिंग का वेट कर रहे हैं। लिन कहती है तो उन्हें जल्द से जल्द सियानियांग सिटी को छोड़कर जाना होगा। येफिंग कहता है इतनी भी जल्दी क्या है। सीन येफिंग पर आता है जो सियानियांग सिटी के टावर पर बासियांग सेक्ट से लड़ने आ गया था। इधर हम बासियांग सेक्ट के एल्डर लिंग को देखते हैं जो येफिंग से कहता है तो तुम ही वो हो जिसने होंगे को मारा है।
और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर येफेंग से कहता है आज यहाँ उसका लास्ट डे होगा। एल्डर लिंग वॉर गॉड की 4th स्टेज पर है। एल्डर लिंग येफेंग पर अटैक करने जाता है। येफेंग भी बीन थ्रस्ट टेक्निक से एल्डर लिंग पर अटैक करता है, जिससे वो एक दीवार से टकराते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। सियानयांग सिटी के कुछ लोग भी यहाँ आए थे। दूसरी तरफ येफेंग से लड़ने बाइसियांग सेक्ट के 2 एल्डर याओ और एल्डर तियानसु आते हैं, जो वॉर गॉड रिलम के 5th स्टेज के कल्टीवेटर थे। येफेंग कहता है वो लड़ना नहीं चाहता, जैसा कि उसने पहले भी कहा है होंगे को उसने नहीं मारा है। एल्डर तियानसु कहती है पर उसने अभी एल्डर लिंग को तो मारा है, इसलिए उसे मरना होगा। येफेंग समझ गया था वो लोग बस किसी न किसी तरह से उसे मारना चाहते हैं, उन्हें सच्चाई से कोई भी मतलब नहीं है, और एल्डर तियानसु पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। येफेंग कहता है एल्डर याओ बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहा है, पर वो फाइट में आगे नहीं आ रहा। इधर येफेंग एल्डर तियानसु पर अटैक करने लगता है, पर इससे पहले वो अटैक एल्डर तियानसु को लगता एल्डर याओ खुद को एल्डर तियानसु से स्विच कर लेता है और सील्ड की मदद से येफेंग के अटैक को रोक लेता है। येफेंग भी हैरान होता है कि ये इतनी स्मूथली अपनी पोजीशन को कैसे स्वैप कर सकते हैं। इसी के साथ एल्डर तियानसु स्वॉर्ड के साथ येफेंग पर अटैक करने लगती है और एल्डर तियानसु येफेंग के अटैक्स को पोजीशन स्विच करके डिफेंड करने लगता है। ये देखकर येफेंग 3 एट्रीब्यूट मंत्र का यूज करता है, जिसकी वजह से दोनों एल्डर्स के पांव आइस में जम जाते हैं और येफेंग दोनों पर थंडर एट्रीब्यूट के साथ अटैक करने लगता है। ये देख दोनों एल्डर आइस को ब्रेक कर येफेंग को एक शील्ड के अंदर कवर कर लेते हैं और एल्डर तियानसु क्लोन बनाकर येफेंग पर अटैक करती है। लिन को डर लगने लगा था कि येफेंग को कुछ हो ना जाए, पर येफेंग लिन के पीछे आकर कहता है लिन इतना परेशान क्यों है। लिन समझ जाती है येफेंग ने इल्यूजन फॉर्मेशन की मदद से दोनों एल्डर्स को अपने जाल में फंसा लिया है। इधर दोनों एल्डर येफेंग के क्लोन के साथ फाइट करके उसे फाइनली काफी ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं और उन्हें लगता है उन्होंने येफेंग को मार दिया है, पर तभी येफेंग के कई सारे क्लोन्स आकर उन दोनों एल्डर्स पर अटैक करने लगते हैं। ये देख दोनों एल्डर समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। येफेंग के क्लोन्स बुरी तरह से दोनों एल्डर्स को इंजर्ड कर देते हैं। अब फॉर्मेशन टूटता है और ओरिजिनल येफेंग उनके सामने आता है, जिसकी वजह से अब दोनों एल्डर इस फॉर्मेशन को देख पाते हैं। एल्डर तियानसु ये देखकर गुस्से में येफेंग पर अटैक करती है। येफेंग भी डीमन स्लेयर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे एल्डर तियानसु का अटैक फेल हो जाता है और येफेंग एक्सट्रीम थंडर से दोनों पर अटैक करता है, जिससे दोनों एल्डर एक ही झटके में मारे जाते हैं। सभी लोग कहते हैं येफेंग बाइसियांग सेक्ट के एल्डर्स को इतनी आसानी से मार सकता है। सच में येफेंग सियानयांग सिटी का टॉप जीनियस है। इधर येफेंग लिन के पास आकर कहता है इसी तरह वो साओ फैमिली को बाइसियांग सेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।